काकी गद्य है उसमें क्या कहा गया है। कहा जाता है कि बुढ़ापा जो है वह बहुधा बचपन का पुनरागमन है। यानी कि जब हम बच्चे होते हैं, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो जैसी उसकी अवस्था होती है वैसी ही अवस्था वृद्ध होने के बाद होती है। हम देखते हैं कि बच्चे होते हैं, जब उनका जन्म होता है उसके बाद धीरे धीरे उनके दांत जो है वो आते हैं, और बुढ़ापे में क्या होता है, वही दांत धीरे धीरे निकल जाते हैं, यानी कि दांत नहीं रहते हैं। तो ये एक अवस्था हो गई। उसी हिसाब से जब बच्चा होता है, वो बच्चा है वो शुरुआत में अशक्त होता है, यानी कि उसमें बहुत शक्ति नहीं होती क्योंकि वह बच्चा है। धीरे 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 वह तरुणावस्था तरफ आगे बढ़ेगा तब उसके अंदर शक्ति आएगी। तो वैसा ही बुढ़ापे में होता है, बुढ़ापे में वह शक्ति घटती जाती है और बुढ़ापे में वो बिल्कुल अशक्त हो जाते हैं। जैसे छोटो बच्चों को हमें हाथ पकड़ के चलाना पड़ता है, वैसे ही बूढ़ों को भी हमें हाथ पकड़ के चलाना पड़ता है। छोटे बच्चे जैसे कोई भी बात में जिद करते हैं, वैसे वृद्ध जो है वह भी अपनी बात पे जिद करते हैं। इसलिए कहा गया है कि जो बुढ़ापा है वह बहुधा यानी कि ज्यादातर देखा जाए तो बचपन का ही पुनरागमन है। बचपन में जो बच्चे होते हैं उनकी जैसी अवस्था होती है शारीरिक या मानसिक, वैसी ही अवस्था वृद्धों की होती है। शरीर से भी वह अशक्त हो जाते हैं, उन्हें किसी के सहारे चलना पड़ता है, किसी पे निर्भर रहना पड़ता है। जैसे बच्चे हैं वह अपना खर्चा खुद नहीं उठा सकते, उन्हें अपने माँ बाप या वडील पर निर्भर रहना पड़ता है। इसी तरह वृद्धों को भी किसी पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए कहा गया है कि बचपन का पुनरागमन है। तो जो बूढ़ी काकी यहाँ पे हमारा पात्र है, बूढ़ी काकी, वो उनके बारे में कहा जाए तो वह भी है, उनके जो जीभ के स्वाद के सिवा न और कोई चेष्टा शेष थी। जीभ के स्वाद यानी कि जब बूढ़े हो जाते हैं वो लोग तो उनको कभी ना कभी कहीं ना कहीं कुछ खाने का मन करता है, जी चाहता है कि ये खाए वो खाए, और कोई चेष्टा नहीं होती और कोई षड्यंत्र या फिर और कोई इच्छा नहीं रहती, क्योंकि उन्होंने अपनी युवावस्था दरमियान उनकी सारी इच्छाएं पूरा करने का पूरा प्रयत्न किया होता है। तो जीभ के अलावा और कोई यानी कि पेट, उनका पेट भर जाए, बस उन्हें खाना मिल जाए, इसके अलावा उन्हें कोई इच्छा नहीं रहती है। ना पैसे जमा करने की, ये चीज लेना है वो चीज लेना है, नए कपड़े लेने, ऐसी कोई भी चेष्टा उनके मन के अंदर नहीं रहती सिवाय के खाने के। यानी कि पेट भर जाए, 2 टाइम खाना मिल जाए, बस हो गया, इतनी ही उनकी चेष्टा रहती, इतनी उनकी इच्छा रहती है। और आकर्षित करने का, रोने का अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। कभी कभार ऐसा होता है कि उन्हें खाना ना भी मिले, ऐसा व्यवहार हो या फिर उनकी परिस्थिति ऐसी हो, तब बस थोड़े बहुत आंसू आ गए, यही बूढ़ापा है वो होता है। जो आंसू आते हैं वो भी खाने पीने के लिए, भी पेट नहीं भरा है, आज खाना नहीं मिला है वगैरह, और कोई बातों के लिए उनके आंसू नहीं निकलते कि भाई मुझे तो यह लेना है वह लेना है, ये मुझे अच्छा लगा, नहीं। समस्त इंद्रियां यानी कि जो कुछ भी उनके शरीर के अंग है, इंद्रिय है, हाथ है, पांव है, ये सब जवाब दे चुके होते हैं। ये लोग यानी कि शारीरिक रूप से अशक्त होते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया, शारीरिक रूप से ये लोग अशक्त हो चुके होते हैं। अपने हाथ पांव का इस्तेमाल करके वो कोई भी काम नहीं कर सकते, चल फिर नहीं सकते, बस यही कुछ। और इसी दौरान वह क्या करते हैं, सोते पड़े रहते हुए होते हैं। हम कोई भी घर में चाहे कोई वृद्ध होते हैं तो वो उनकी अवस्था कैसी होती है, एक बिस्तर होता है, उस पे वो लोग बस आराम करते रहते हैं, बिस्तर ना हो तो जमीन पर पड़े हुए रहते हैं, बस यही उनकी अवस्था है। फिर घर वाले उनकी कोई बात या उनकी कोई इच्छा उसके प्रतिकूल यानी कि विरुद्ध चले जाते हैं। यानी कि कोई बूढ़ा आदमी है, वो कहीं कभी मुझसे तो चबा नहीं जाता, आप ऐसा बनाओ, लेकिन घर के जो सदस्य है वह उनकी इच्छा के विरुद्ध जाते हैं, तब उन्हें रोना आता है। ऐसी सारी बातों पर उन्हें रोना आता है। भोजन का समय चला जाए और भोजन ना मिले, बराबर, या तो फिर उनको जितना भोजन चाहिए उसकी मात्रा कम हो जाए, ऐसा कुछ होता रहता है, तब वह परेशान हो जाते हैं। और इसी तरह हमारी जो पात्र है बूढ़ी काकी, उनकी भी ऐसी ही दशा है। वह भी जब जोर जोर से रोने लगती है तो जो अड़ोस पड़ोस वाले हैं वो समझ जाते हैं कि जरूरी इनको भूख लगी होगी, या फिर जो खाना है वो उनको पूर्ति मात्रा में नहीं मिला होगा। सब समझ जाते थे कि ये इतना क्यों रो रही है, सिसक रही है, गला फाड़ फाड़ के रोती थी बूढ़ी काकी। उनकी रोने की वजह भी यही थी कि कोई वस्तु खाने की उनकी कम हो जाती थी, या फिर बाजार से उन्हें कुछ खाने का मन करता था, कोई लेने का जी चाहता था और वह बात खत्म ना होती थी, तो बूढ़ी काकी जो है वो गला फाड़ कर रोती थी। उनके पति है वह स्वर्ग सिधार, बहुत वक्त हो स्वर्ग सिधार यानी कि उनकी मृत्यु हो चुकी थी और इस बात को बहुत समय हो चुका था। बेटे हैं वह तरुण होकर ही चल बसे थे, यानी कि उनके जो बेटे हैं वह जब युवान थे तभी वह चल बसे थे, यानी कि न पति का सहारा है न बेटों का सहारा है। अब अगर उनके पास कोई अपना है कहने के लिए तो वो सिर्फ और सिर्फ उनका एक भतीजा, जिसका
नाम आगे आएगा, उनके बच्चे भी हैं, उनके बारे में क्या सोचती है वो हम आगे देखते हैं। जो बूढ़ी काकी है उनका कोई स्पष्ट नाम हमें यहाँ प्रस्तावना में नहीं दिया गया है। अब क्या हुआ, उनकी जितनी भी संपत्ति थी, जो उनके पति थे वह तो मृत्यु हो चुकी है, उनकी बेटे भी नहीं है, तो बूढ़ी काकी के पास संपत्ति तो थी, लेकिन वो जितनी भी संपत्ति थी वह उसने अपने भतीजे के नाम कर दी थी। ठीक है, तो भतीजा है वो तब तो बहुत लंबे चौड़े वादे करता है कि भाई हाँ मैं आपका ध्यान रखूंगा, आपको अपने पास रखूंगा, आपको खाना खिलाऊंगा वगैरह वगैरह, आपकी दवाइयाँ ये वो। इसलिए बूढ़ी काकी शिकंजे में आकर अपनी सारी संपत्ति जो है वह अपने भतीजे के नाम कर देती है। ठीक है, और सारी संपत्ति उनके नाम लिख दी बूढ़ी काकी ने, और तब उनका भतीजा जिसका नाम बुद्धिराम है, वो बुद्धिराम है वो सारी संपत्ति अपने नाम करवा लेता है, कोई भी चीज उनके पास नहीं रहने देता है। जो कोई भी दलाल, दलाल यानी कि जो बीच में पड़े होते हैं, जैसे आजकल हम वकील को बीच में रखते हैं, वैसे तब हमारे गांव के कोई वडील होते हैं या फिर कोई पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनको बीच में रखा जाता है कि भाई ये मेरा भतीजा है, मैंने सारी संपत्ति उसके नाम कर दी है, ठीक है, और ये मेरा ध्यान रखेगा। तो सारे दलालों के बीच तो वादा कर देता है बुद्धिराम, लेकिन फिर धीरे 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 वह अपनी जो असलियत होती है वो दिखाता है। सब्जबाग, सब्जबाग यानी कि झूठे सपने, तब तो सबके सामने झूठे सपने दिखाता है, मैं आपका ध्यान रखूंगा, आपको खिलाऊंगा पिलाऊंगा दवाइयाँ वगैरह, लेकिन यह सारी बातें सिर्फ कहने के लिए थी। सारी संपत्ति जब उसके पास आ गई, सारी वार्षिक आय भी कम हो गई, यानी कि जितनी भी उसके पास संपत्ति थी या फिर पैसे थे वो सारे उसके पास अब नहीं रहे हैं, तो पेट भरने के लिए भी उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता था बूढ़ी काकी को, क्योंकि यह बुद्धिराम जो है वह तो सिर्फ सपने दिखाए थे, झूठे सपने, उसका उनका पूरा ध्यान नहीं रखता था, सब कुछ नाटक किया था उसने। तो यह बूढ़ी काकी है, इन्हें अब कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है। बच्चे मतलब कि जो लड़के होते हैं, जो तरुण युवान होते हैं, उनको बूढ़े के साथ थोड़ी तो रिकझिक होती ही रहती है, क्योंकि दोनों के विचार में अंतर हो जाता है, पहरवेश में अंतर हो जाता है, खाना पीना में अंतर हो जाता है, इसलिए स्वाभाविक विद्वेष, विरोध तो रहता ही है। युवान और जो वृद्ध हो गए हैं उनके बीच विद्वेष तो रहता है, यानी कि विरुद्ध तो रहता ही है। फिर जब माता पिता यह रंग देखते हैं तो बूढ़ी काकी का और सताया करते हैं। जब पता चलता है आजू बाजू अड़ोस पड़ोस को कि यह जो है वो ऐसा वर्तन कर रहे हैं, तो बूढ़ी काकी को वो और ज्यादा सताया करते हैं, यानी कि आसपास के पड़ोसी वगैरह, बच्चे वगैरह उनको परेशान किया करते थे। कोई चुटकी काट कर भागता तो कोई उन पर पानी का कुल्ला कर देता। बूढ़ी काकी के साथ ऐसा, क्योंकि अब तो उनके पास संपत्ति नहीं रही है, संपूर्ण वह खाली हो चुकी है, इसलिए अब कोई उन्हें मान सम्मान भी नहीं देता था। अब तक तो क्या हुआ था, सबको पता था कि इनके पास इतनी संपत्ति है, सब उनके ध्यान रखता था, लेकिन अब क्या हुआ, अब है वह सब उनको चिढ़ाते थे, बच्चों या उन पर कुल्ला कर देते थे, इस तरह से उन्हें सताया करते थे बूढ़ी काकी को। तो खाने पीने के अलावा बूढ़ी काकी को यह सब परेशानियों का भी सामना करना पड़ता था। काकी चीख मार कर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वह खाने के लिए ही रोती है, वरना तो उन्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। जब खाना नहीं मिलता है, कोई नहीं दे जाता है, तभी उनको रोने की जरूरत पड़ती है। कोई ध्यान नहीं देता था, सबको पता चल गया था कि जरूर वो भूखी हुई होंगी, इसलिए वो रो रही है चिल्ला चिल्ला कर। तो ऐसे संपूर्ण परिवार में यदि कोई उनका था तो वह भतीजा था, लेकिन उनका भी प्रेम उनसे नसीब नहीं था, अनुराग नसीब नहीं था, यानी कि प्रेम नसीब नहीं था। तो वह बुद्धिराम की छोटी जो लड़की लाडली है, बुद्धिराम के 2 बच्चे हैं, उसमें जो उनकी लड़की है जिसका नाम लाडली है, लाडली अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से की मिठाई या चबाना बुढ़ी काकी को बैठकर खिला देती थी। यानी कि जो लाडली है उनको थोड़ा अनुराग बुढ़ी काकी के लिए था, लेकिन वो भी भाइयों से डरती थी कि भाई देख जाएंगे, मारेंगे, मना कर देंगे। तो लाडली जो है वह बुढ़ी काकी को छुप छुप के अपने हिस्से की मिठाई चबाना वगैरह उनको खिलाने के लिए दिया करती थी, और यही उसका रक्षागार था। यानी कि बूढ़ी काकी जो है उनकी अगर कोई रक्षा करता था तो वह कौन था, लाडली थी। लाडली उनको वह प्रेम देती थी। काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण महंगी पड़ती थी। काकी के शरण में वह नहीं रह सकती थी, क्यों, क्योंकि उनके जो पिताजी यानी कि बुद्धिराम है उनको तो यह बात पसंद नहीं आनी थी, इसलिए वह बूढ़ी काकी के पास बैठ भी नहीं सकती थी। और यही तुलना में कहीं ना कहीं दोनों के प्रति जो प्रेम था वह समय के हिसाब से, जब समय मिले तो दोनों एक दूसरे से बात कर लेती या खाना दे देती वगैरह।
उनके शरण में रहना तो चाहती थी लाडली, लेकिन वह रह नहीं सकती थी अपने भाई और पिताजी के डर से। और इसी स्वार्थानुकूल उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण भी था। दोनों के बीच जो प्रेम था कहीं ना कहीं स्वार्थ था, क्योंकि बूढ़ी काकी को लाडली के अलावा तो कोई खाने नहीं देता, तो कहीं ना कहीं स्वार्थ जो है वह प्रेम की अनुभूति कराता था कि नहीं, लाडली जो है उसके प्रति उन्हें प्रेम क्यों था, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका स्वार्थ था, उन्हें खाना मिल जाता था वगैरह। तो कहीं ना कहीं भाई जो है वह भी अन्याय करते थे लाडली के साथ, कहीं ना कहीं पता चल जाता था। तो इन दोनों में जो सहानुभूति, जो प्रेम था, वो आरोपण हुआ खाने की वजह से। लाडली है वो उन्हें खाना देती थी। हमने बात की कि अगर वह रोती थी तो क्यों रोती थी, खाने के लिए रोती थी। रात का समय था। एक दिन बुद्धिराम के द्वार पर शहनाइयां बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वाद कर रहा था। एक दिन क्या हुआ, रात को शहनाई की आवाज आ रही थी गांव में। सभी बच्चे जो हैं वो झुंड में इकट्ठा होके एकदम विस्मयपूर्ण नेत्रों से देख रहे थे कि गाने वाला आ रहा है, और सब गाने सुन रहे थे आस्वाद लेकर, यानी कि स्वाद लेकर। शहनाइयां बज रही थी और बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम, उनका तिलक किया गया, यानी कि उनकी शादी जो है उनका निर्णय लिया गया, तिलक किया गया। और यह उसी का उत्सव है। सब समझ गए कि उनके बेटे मुखराम का तिलक है, और उसी की वजह से जो ये सारी आवाजें आ रही हैं संगीत की, उस वजह से आ रही है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। जो रूपा है वह किचन में यानी कि व्यस्त थी सभी मेहमानों के लिए, उनके बेटे का तिलक जो था। भट्टियों पर कड़ाह चढ़े थे, कड़ाह यानी कि भट्टियों पर खाना पक रहा था। एक में पूड़ियां कचौड़ियां निकल रही थी, तो एक बड़े पतीले में मसालेदार सब्जी पक रही थी। घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। ठीक है, खाने की बात वापस आई है। एक तरफ उनकी काकी, जो जिन्हें 2 वक्त खाना भी नहीं मिलता था, और वही उनका भतीजा जो है वह अपने बेटे के तिलक पे इतने बड़े बड़े कढ़ाई पे इतने सारे खाने पकवान बनवा रहा था, जिसकी सुगंध जो है वो चारों तरफ फैल चुकी थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी हुई थी। उनके पास ठीक से मकान भी रहने के लिए एक छोटी सी कोठरी, उसमें वो पड़ी हुई थी। यह सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। अब हमने पहले ही आगे ही हमें बताया कि जो सुगंध है वो चारों ओर फैली हुई थी। तो बूढ़ी काकी के नाक से जब यह सुगंध आती है तो वो बहुत बेचैन होती है, क्योंकि मन ही मन उन्हें रोना भी आ रहा है, क्योंकि भोजन तो उन्हें मिलता नहीं है, भूखी है वह। तो इतनी देर हो गई लेकिन कोई भोजन लेकर नहीं आया। यह बात से वो बहुत दुखी है, क्योंकि मेरे भतीजे के बच्चों का तिलक है, तो वो मेरे लिए भी खाना लेके ना आए। राह देख रही थी कि अभी कोई आएगा, अभी कोई आएगा। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं। अड़ोस पड़ोस से पता चलता है कि भाई भोजन तो सब लोगों ने कर लिया है। यह सोचकर उन्हें और रोना आया, परंतु अपशुकन के डर से वो रो ना सकी, क्योंकि उसके बेटे समान भतीजे के बेटे का तिलक है, शुभ अवसर है। अगर वो रोएंगी तो अपशुकन हो जाएगा। यह बात से वो अपना रोना टालती है। उन्हें रोना आ रहा है लेकिन वो रो नहीं रही है। तो यह है एक वृद्ध की अवस्था, जो समाज में बहुत जगह देखी जाती है। इसलिए ही प्रेमचंद जी ने यहाँ हमें समझाने के लिए दिया गया है। बूढ़ी काकी बैठी है अकेले। बूढ़ी काकी कल्पना में ही कल्पना कर रही है कि पूड़िया कचौड़िया वगैरह कैसी होगी। उसकी तस्वीर जो है उनके सामने नाचने लगती है सभी पकवान के। मन है मन उन्हें खाने का मन भी हो रहा है। कचौड़िया, अजवाइन, इलायची की महक आ रही है। कचौड़ियों के अंदर जो अजवाइन और इलायची वगैरह मसाला डाला हुआ है, उनकी उनकी सुगंध से वह उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे भी यह भोजन मिलना चाहिए। महक जो है वो उनके आसपास घूम रही है। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ लेकर देखती। ये मन में सोच रही है कि अगर एक भी पूड़ी मिल जाती तो मैं उसे हाथ में लेकर देख लेती। क्यों ना चलकर कड़ाह के सामने ही बैठूं। उन्होंने सोचा कि भाई मैं अपनी कोठरी में पड़ी हुई हूँ, क्यों ना मैं खड़ी होके और कड़ाह जो चढ़ी हुई है चूल्हे पर वहीं जाकर मैं बैठ जाऊं, शायद मुझे एक मिल जाए। इसी प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी जो है वो एकदम बैठकर हाथों के बल चलती हुई, देखो वो चल भी नहीं सकती है, क्योंकि हमने आगे ही कहा कि वो अशक्त है। चलने के लिए उन्हें सहारे की जरूरत है, अकेले नहीं चल सकती है। तो वो अपने हाथ से चलकर सिरकती हुई बड़ी ही कठिनाई से चौखट उतरती है, धीरे धीरे रेंगती हुई, यानी कि सरकती हुई, अपने पांव अपने हाथों पर सिरकती हुई वह है कड़ाह के पास आ बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। अगर कोई कुत्ता होता है वह भूखा होता है, और हम हमारे हाथ में उन्हें खिलाने के लिए कुछ हो तो वो हमारे तरह किस प्रकार से देखता है हमें पता है। जो कुत्ता होता है अगर वो भूखा होता है किस प्रकार हमारे सामने बैठता है,
उसी प्रकार मानो बूढ़ी काकी कड़ाह के पास जाकर बैठ गई।